ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आई एम जस्ट जूमिंग इट ना, तो हम जूम करके बीचों बीच में ले आए हैं। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए। और देखिए क्वेश्चन इन सेंटर का है, जो जो नियम आपको पता है इन सेंटर का सब लगाइए, आंसर आ जाएगा। फोटो बोलिएगा तो अगर हमको, तो हम फोटो बनाने को रेडी हैं। फोटो क्या बोलता है, एक ट्रायंगल एबीसी है, बोला ओके ट्रायंगल एबीसी है, आई हैव अ ट्रायंगल एबीसी, है ना, ट्रायंगल ए आणि बी आणि सी, है ना। ओ उसका क्या है, इन सेंटर है, ओके ओ इन सेंटर है। डी बी अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ना, बीसी पे एक पॉइंट है डी, ओके, सच दैट ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। नाउ जस्ट लुक एट दिस, हमको ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ जाएगा, है ना, और हमको तो मिटाना, तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ओके। बीओडी दिया हुआ है हमें, बीओडी आपको कितना दिया हुआ बताइए, बीओडी दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है, चंदन आया है क्या, बीओडी दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक, बीओडी 15, ये और ओडी क्या है सर, परपेंडिकुलर है, मतलब 90, 15 और 90 बोले तो ये कितना हो जाएगा बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल ना हो गया बीओडी, बीओडी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो कितना हो जाएगा, आंसर बता रहा है क्या, 150, हाँ सर, अच्छा आंसर बता रहा है, सही है, देखते हैं। तो बीओडी आपका 15 है, ये 15 है, ये 90 है, 90 और 15, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। और ये पता है कि जो एंगल इन सेंटर से अगर लाइन को अगर वर्टेक्स से जोड़ दें तो आपको मिलता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ओबी क्या है, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये भी 75, 75 75 150 डिग्री आंसर, इजी क्वेश्चन। डाउनलोड करने बोल रहा है, रुकिए थोड़ा देर, अच्छा समझ में आया, आगे देखें, किसी को प्रॉब्लम, इन सेंटर का नियम याद है, सब बनाया ना, अच्छा नोट्स, तो बस नियम कानून पे बेस्ड है, जितना नियम पता होगा उतना अच्छा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ओह माय गॉड, 42 नंबर देखिए क्वेश्चन, कितना सुंदर क्वेश्चन है, पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 42, एक डी और ए बी में एक पॉइंट है डी, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। अब समझिए सर, बोलता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल में डी और ई दो गो पॉइंट है, और क्या दिया हुआ देखिए, एडी बटे ए बी कितना दिया हुआ है, 1/3, ठीक है, उसमें हम एक चीज थेल्स थ्योरम बताएंगे आपको, तब और मजा आएगा। एडी बटे ए बी दिया हुआ है 1/3, और ए ई बटे ए सी इज इक्वल टू 1/3, रेशियो दोनों सेम है तो पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, कैसे, हाउ, सोहन इज एंटरिंग नाउ, तो कैसे पैरेलल है, तो यहाँ पहले थेल्स थ्योरम से मिल लेते हैं, फिर हम लोग इधर आते हैं वापस। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है आपको, थेल्स थ्योरम कहता है, देखिए थेल्स थ्योरम कोई आधा बात करता है, पूरा बात अपने से डिड्यूस करते हैं, कि मान लेते हैं कि सर एक ट्राइंगल है और बेस के पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है और डीई बेस के पैरेलल है, अगर एबीसी मिस गजब गजब, एबीसी अगर एक ट्राइंगल है और बेस के पैरेलल एक लाइन है तो क्या होगा, तो ओरिजिनल थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ओरिजिनल थेल्स थ्योरम कहता है कि देखिए ये जो डी पॉइंट है वो ए बी को 2 टुकड़ा में बांटा, और ई पॉइंट जो है वो ए सी को 2 टुकड़ा में बांटा। इसका मतलब पहला टुकड़ा बटे दूसरा टुकड़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का
पहला टुकड़ा बटे दूसरा टुकड़ा। डन। ये ओरिजिनल थेल्स थ्योरम है, बट आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तो पहला टुकड़ा बटे टोटल ए बी बटे बराबर दूसरा टुकड़ा ए ई बटे टोटल। ये दूसरा पार्ट है थेल्स थ्योरम का, इसको डिड्यूस किए हैं। या फिर एक और तरीके से हम लोग डिड्यूस करते हैं। वो क्या होता है पता है? कि दूसरा टुकड़ा डीबी बटे टोटल मतलब ए बी बराबर दूसरा टुकड़ा ईसी बटे टोटल। अब बोलोगे कैसे हुआ? अब देखिए कैसे हुआ, ये देखिए। आपको क्या दिया हुआ है? AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। AC दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या कीजिए, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। कर सकते हैं ऐड, इक्वेशन है भाई। तराजू अगर बैलेंस्ड है, इधर 1 किलो का बटखरा चढ़ाएं और इधर 1 किलो का सामान चढ़ाएंगे तो भी बैलेंस रहेगा ना सर। तो हम एलसीएम लेते हैं, कोना 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 मतलब AD प्लस DB। AD प्लस DB कितना हो जाएगा? AB बटे नीचे में DB रह जाएगा बराबर ये कोना ये कोना ये कोना 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 जाएगा तो AE प्लस EC मतलब AC बटे EC। पलट दीजिए तो DB बटे AB इज इक्वल टू EC बटे EC बटे AC। देखिए प्रूव हुआ, आया ये तो प्रूविंग। सो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको थेल्स थ्योरम दिया है या तो थेल्स थ्योरम दिया है तो 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, पहला टुकड़ा बटे दूसरा टुकड़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का पहला टुकड़ा बटे दूसरा टुकड़ा, या फिर पहला टुकड़ा बटे टोटल इज इक्वल टू दूसरा टुकड़ा मतलब दूसरा साइड का पहला टुकड़ा बटे टोटल, या फिर पहला निचलका टुकड़ा मतलब दूसरा टुकड़ा बटे टोटल लेफ्ट हैंड साइड का, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का दूसरा का टुकड़ा बटे टोटल। ये 3 कंडीशन है। तो अगर पैरेलल होगा तो ये होगा, और ये अगर है तो पैरेलल है। यही ना कंडीशन हो जाता है। अगर पैरेलल होगा सर, मीटिंग आईडी मांग रहा है, ये भगवान, मीटिंग आईडी और पासवर्ड इनवाइट। मीटिंग आईडी क्या है जी? चंदना तो क्या है? चलिए, समझ में आया थेल्स थ्योरम का नियम क्या बोलता है? पहला टुकड़ा बटे दूसर का, ठीक है, ये थेल्स थ्योरम का नियम है। तो जस्ट देखिए, वॉच दिस, व्हाट्स हैपनिंग हियर। यहां आपको क्या दिया हुआ, वापस आता है ट्राइंगल पे। यहां आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, AD बटे AB मतलब AD बटे टोटल इज इक्वल टू AE बटे टोटल। मतलब सर थेल्स थ्योरम लग गया, मतलब DE जो है पैरेलल है BC के। क्योंकि ये बात बोला नहीं है क्वेश्चन में ना, ये बात बोला नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए पहले हमको ये थेल्स थ्योरम लाना पड़ेगा, है ना। बोला नहीं है तो अच्छा, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब देखिए AD बटे AB कितना दिया हुआ है? 1/3। मतलब AD अगर 1 सेंटीमीटर तो AB कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। मतलब BD कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। और राइट हैंड साइड में भी सेम हाल हो रहा है। AE कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। और AC मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल, मतलब तुमको बोला कि AE कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है AC 3 सेंटीमीटर। मतलब EC कितना हो जाएगा? EC हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। देखिए चला गया। टॉप को लिखते हैं 0, लिखते हैं 0। तो 0 प्लस 1 कितना? 1। और 1 प्लस 2 कितना? 3। तो मतलब DE का वैल्यू कितना? 1 सेंटीमीटर। और BC का वैल्यू कितना? 3 सेंटीमीटर। तो मतलब BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन कहता है भाई 15 सेंटीमीटर। तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना? हाउ मच? 5। देयरफॉर DE का वैल्यू कितना है? 1। बोले तो 5 सेंटीमीटर। वो पढ़ चुके हैं चीज को पहले ही, समझे बात? प्रॉब्लम? मिस निधि, पूजा, कोमल,
कृति, पूजा 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं भैया समझ गए। नहीं सर। नहीं सर, समझ गए का मतलब क्या? समझ गए बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्लीज ये वाला को प्रिंट करवा लेना, 5 पेज का है, प्रिंट करवा लेना। मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से 43 नंबर आता है। मेरे पास किताब है नहीं, दिखाते हैं, ये पूरा बुक हम घिना चुके थे, एटलीस्ट हम 6 से 7 बार रिवीजन किए थे इस चैप्टर को, ज्योमेट्री को। उसके बाद लाइफ झकाझक हो गया था, बेसिक सारा क्लियर कर दिया था ये मेरा। इतना क्वेश्चन है, अगर सारा क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, आपका इन सेंटर, सर्कम सेंटर, टेंजेंट, सेकेंड, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ऑलमोस्ट सब बन जाएगा। और कॉम्प्लिकेट करेगा एग्जाम में तो कौन सा बुक है? अरे 9300, 9700 बोलेंगे, राकेश 9700। बिग फैन ऑफ मिस्टर राकेश यादव किताब के मामले में, और सॉल्यूशन के मामले में आई एम बिग फैन ऑफ मिस्टर अमिया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना था क्या? हाँ, वीडियो से ले लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए, नहीं 43, हाँ 43 पढ़िए। वाह क्या बात है। इस ट्राइंगल में एसी को नीचे रखने में फायदा है इस क्वेश्चन में। ये तो हमको बाद में पता चला था, आप कोई भी हिसाब से लीजिएगा समझ में आएगा, बट एसी लेके अगर समझिएगा तो आपको समझने में आसान होगा। एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या करना है, लेकिन जब आप अगर एक्सपीरियंस आ जाएगा ये समझ में आ जाएगा कौन कब एसी को नीचे रखना है या बीसी को नीचे रखना है। बेसिकली हम लोग नीचे बेसी को रखते हैं, बट एसी यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे बी लिख दिया, कोई दिक्कत? अब बोलता है डी एक पॉइंट है एसी पे कोई भी एक पॉइंट है डी है। बोलो ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। डी कोई भी एक पॉइंट है जो कि बीसी पे है। एसी पे एक पॉइंट है डी, बोला ओके डन। अब देखिए पी क्यू एक्स और वाई क्या है? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आइए, वापस आइए, इधर आइए, वापस आइए। हम उस दिन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इफ आई हैव ए ट्राइंगल, जो कि हम लोग थेल्स में पढ़े थे, अगर ये 2:3 है तो बेस कितना अनुपात होगा? ये अनुपात ये कितना होगा? बोले तो डीई अनुपात बीसी कितना होगा? तो कैसे निकाल देते हैं हम लोग? 0 प्लस 2 2 और 2 प्लस 3 5, तो 2:5। व्हाट इफ अगर ये मिड पॉइंट रहता तो, अगर ये मिड पॉइंट रहता तो ये 1:1 होता। ओके 1:1 होता, तो ये 0 प्लस 1 1 और ये 1 प्लस 1 2, मतलब ये 2:1 होता। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये उसका आधा होता। तो अगर पैरेलल है और मिड पॉइंट भी है तो भाई लग जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। बट मिड पॉइंट थ्योरम नाम का कोई चीज नहीं होता है, बेसिकली वो थेल्स थ्योरम ही है, स्पेशल केस थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में स्पेशल केस है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम थेल्स थ्योरम का ही एक पार्ट है। सो क्वेश्चन कहता है कि आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है, 4 गो मिड पॉइंट है ना। पी मिड पॉइंट है आपका ए बी का। ओके ए बी का मिड पॉइंट का नाम है पी, बीसी का मिड पॉइंट का नाम है क्यू, इस एडी का मिड पॉइंट का नाम है एक्स, और बीसी का डीसी का मिड पॉइंट का नाम है वाई। डन, कोई दिक्कत? डन। तो अब बताइए हमको कि पी एक्स अनुपात क्यू वाई
कितना होगा, px अनुपात qy कितना होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। हाँ, px अनुपात qy कितना होगा, बोलो ओके, हम देखते हैं। तो भाई ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को जोड़ दें, मिड पॉइंट को जोड़ दें, जोड़ दी। व्हाट डज इट मीन, मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं, मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, तो हमको मिड पॉइंट थ्योरम मिलता है। आपको पहले देखना है ट्रायंगल ए बी डी, देखिए दिख रहा है एबीडी ट्रायंगल, ये और ये मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। मतलब px जो होगा वो पैरेलल होगा bd के, px जो होगा वो पैरेलल होगा bd के, पैरेलल होगा, होगा ना, px bd के पैरेलल होगा, और px bd का आधा होगा। तो मान लेते हैं bd अगर 10 सेंटीमीटर, bd अगर 10 सेंटीमीटर, तो px कितना 5 सेंटीमीटर होगा, होगा, ठीक ना। वापस आते हैं, वापस आते हैं हम अपना, हाँ वापस आए दूसरा ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में देखिए, अब ये ट्रायंगल देखिए, अब ये ट्रायंगल में Q और Y मिड पॉइंट है दो साइड का। इसका मतलब क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, कि QY जो होगा वो पैरेलल होगा BD के, और QY जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा BD का। मतलब अगर BD 10 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, और पहले भी माने थे अगर BD 10 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब PX और QY बराबर होगा, तो मतलब PX 5 सेंटीमीटर और QY भी 5 सेंटीमीटर, तो PX अनुपात QY आपका 1:1 आंसर। किसको दिक्कत हुआ बोलिए, किसको किसको दिक्कत हुआ, हमको ठीक कहाँ पे दिक्कत हुआ बताओ। एक बार और बता दीजिए, मैं कुछ हेलो लिख हेलो, रही आवाज थी। करता है, हाँ बोलो, शुरू से एक बार बता दीजिए। शुरू से बता देते, ठीक। तो अपन बैक जाते हैं, हाँ चलिए। बोलता है क्या कि आपका ट्रायंगल में बीडी को भी पॉइंट दे दिया, और पी और ये, तो देखिए नियम देखिए, आपको ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है। बेसिकली आपको आदत ऐसे है, पहले पहले देखिए आपको आदत ऐसी है देखने का। तो बोलता है सर ये दोनों मिड पॉइंट है ना, ये जो है ए बी और सी का मिड पॉइंट डी और ई है, एबीसी का मिड पॉइंट डी और ई है। इसका मतलब क्या बोलते हैं आप, सर मिड पॉइंट है, बोला हाँ मिड पॉइंट है, मतलब डीई और बीसी पैरेलल होगा। कैसे, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। और क्या सर, तो और बीसी का आधा होगा डीई, मतलब बीसी अगर 2 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर आधा होगा। अब यही ट्रायंगल को हम खड़ा कर देते हैं, तो आपको चीजें कुछ ऐसे दिखेगी, है ना, आपको चीजें कुछ इस प्रकार की दिखेंगी, ऐसे दिखेगा। अब बोला क्या, ये और ये मिड पॉइंट है, देखिए यही ट्रायंगल है ए बी सी, ये डी और ये ई, डी और ये मिड पॉइंट है, मतलब से दोनों पैरेलल होगा, बोला ओके पैरेलल होगा। और क्या होगा, बीसी का आधा होगा डीई, मतलब ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, बोला ओके। अब देखिए यही चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है बी, ट्रायंगल देखना है आपको, ये भुजको बी ए और डी दिखा, पी और एक्स क्वेश्चन ही बोल रहा है कि वो मिड पॉइंट है, तो मतलब मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या भैया पैरेलल होगा, px और bd आपस में पैरेलल होगा। बट पैरेलल से हमको कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन पैरेलल डिमांड नहीं कर रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम का वैल्यू, कि आधा होगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर का तो ये कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का होगा। हम बोले ठीक है। अब हम दूसरा ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल बी डी सी में आते हैं। बीडीसी में क्या दिक्कत है सर आपका, ये भी इसमें भी है ना, बीडीसी में भी क्या है आपका, कि भाई यहाँ पे Q और Y जो है मिड पॉइंट है, बोला ओके Q और Y मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, मिड पॉइंट थ्योरम लगाइएगा, तो QY जो हो जाएगा, QY जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा BD के, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है।
और पैरेलल के साथ एक और चीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि वो आधा होगा, मतलब BD जो कि 10 सेंटीमीटर का था, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो QI भी 5 सेंटीमीटर और PX भी 5 सेंटीमीटर, PX बटे QI कितना हो जाएगा बताओ तो, 5/5 मतलब 1/1, मतलब PX अनुपात QI इज इक्वल टू 1:1। और चूंकि PX पैरेलल है BD के और QI भी पैरेलल है BD के, मतलब PX और QI भी पैरेलल होगा। ये भी एक बात याद रखना, समझे क्वेश्चन को। चंदन कैसा लगा, समझ में आ रहा है दिक्कत? ये तो समझ में आ गया था। ठीक, वीडियो देखा था वीडियो? आज थोड़ा देर देख रहे थे। देखना होगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। ये कहाँ से आ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 बन गया, 43 बन गया। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेगा, ले लेना, तो दे रहे हैं। सातों जन्म, लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए मिटा दे इसको पूरा। तुम लोग भी अगर कंप्यूटर में बैठ के पढ़ते हैं ना, खूब मजा आता है। कोई बात नहीं, जॉब के बाद डायरेक्टली कंप्यूटर ले आना। अरे तेरी क्वेश्चन क्या बोलता है सर, इफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड आर सेम, या अंग्रेजी में बदल देता है वर्ड, कोइंसाइड करता। इफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड कोइंसाइड्स, तो ट्राइंगल कौन सा है? एक ही ट्राइंगल होता है, उसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स, तब कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में याद कर लीजिए एक चीज, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है, ये होता है ऑर्थो सेंटर। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सर्कम सेंटर। और सेंट्रॉइड जो होता है वो बीच में कहीं होता है। स्केलन ट्राइंगल में कौन सा होता है? स्केलन ट्राइंगल कौन? स्केलन ट्राइंगल का नहीं पता है ना, स्केलन ट्राइंगल नहीं पता है ना। राम नहीं सॉरी रामू, क्या बोलते हैं, श्यामू का बेटा है, ठीक है, तो क्या नाम है, कोई भी एक नाम ले लीजिए, वो कौन है? तो वो हमको नहीं पता। ये इसका बेटा श्याम है, हमको ये पता है। श्यामू का बेटा रामू है, हमको ये पता है बस, उसके लिए नियम है स्केलन ट्राइंगल को। ओके चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए तो, इफ द इन सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्राइंगल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ऑब्वियस है, हम बताए थे इन सेंटर जो होगा वो अंदर लाई करेगा, है ना। इन सेंटर जो होगा वो अंदर लाई करेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में, सॉरी सर्कम सेंटर का ही बोल रहा था, सॉरी सर्कम सेंटर अगर है तो वो अंदर लाई करेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एकदम बॉर्डर पे लाई करेगा, और अगर आइसोस्केलेस है तो वो बाहर चला जाता है। यहाँ बोल रहा है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, लो ट्राइंगल मेरा हो गया इक्विलैटरल। वाह, बनाना भी नहीं पड़ा हमको और काम भी। लो मेरा ट्राइंगल हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। बोलता है इफ एन इन सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल लाइज इनसाइड अ ट्राइंगल, इट्स रेडियस इज 3, देन द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो गया? तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या था सर? इन रेडियस का फॉर्मूला a by 2√3। तो a अपॉन 2√3 बराबर 3, a बराबर कितना? 4√3। आंसर 6√3 दिया।
इंटू वो नहीं करने आता है, ऐसा कैसा मास्टर पढ़ता है। चलिए 47 नंबर। आइला क्या हो गया? बोलता है कि ए बी एक राइट आइसोलेस ट्रायंगल है। हम बोले ठीक है आइसोलेस ट्रायंगल है, होंगे अपने घर में। अरे पता है। हाँ, बोलता है कि ए बी जो है एक आइसोलेस ट्रायंगल है। हम एबीसी एक आइसोलेस ट्रायंगल ए बी और सी जो है 90 डिग्री है, तो मतलब ये राइट आइसोलेस ट्रायंगल है। और राइट आइसोलेस ट्रायंगल मतलब ए बी ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। और ए बी दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, तो बताइए ये क्या होगा? तो देखिए सर, राइट आइसोलेस ट्रायंगल में अनुपात लिखते हैं 1:1:√2। ठीक है, राइट आइसोलेस ट्रायंगल में 1:1:√2। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा आपको, जो √2 आपको ए बी √2 होना चाहिए, लेकिन है कितना 5 के बराबर। तो 1 बराबर 5/√2। AC है 5 सेंटीमीटर। ओ एसी बोल दिया, ओ माय गॉड। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो 1:1:√2 होता है और एसी दिया हुआ है 5, मतलब 1 बराबर 5। ए बी कितना, तो 5√2 आंसर। घटिया लाल मिर्च से बचें। आगे देखें, किसी को दिक्कत? मिस, यस सर, एनीवन? अभिषेक, अभिषेक हाँ सर। हाँ, जी सर। दोनों अभिषेक लगता है। तो नाम सर रोशन ये करके एक तुमको एक बोले। वाला √2 वाला फॉर्मूला तो ये समझ नहीं आया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो उसमें साइड का अनुपात हमेशा 1:1:√2 होता है, जिसमें √2 Always। हाइपोटेनस होता है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, ये बस साइन थीटा लगा के हम लोग बना लेते हैं। आपको बस याद कर लेना, आपको याद कर, हमको फोन का दिक्कत है। तुम नया पाइथागोरस फोन लो, फॉर्मूला से देखो। हाँ, पाइथागोरस फॉर्मूला से आप प्रूव मतलब रेक्टिव मतलब चेक कर सकते हैं कि भैया ये है या नहीं है, बट आप बोल नहीं सकते क्या होगा। आप समझिए बात को। अब ऐसा है तो 2-3 को चीज याद ही कर लीजिए। कहाँ है लैसो मेरा? दूध लैसो लिए, एक गोल किए, कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट किए। वाह क्या बात है, और क्या आएगा? आप बेसिकली 2 टाइप का ट्रायंगल से परिचित हैं। मतलब 2 टाइप का ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 ट्रायंगल ज्यादा पसंद आता होगा, हमको लगता है। एक ट्रायंगल में जब 45 45 और 90 डिग्री हो, ठीक है, 45 45 और 90 डिग्री हो, ये 45, ये 45 और ये 90 डिग्री। और एक ट्रायंगल में राइट एंगल 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री हो। ठीक है, आपको ये 2 ट्रायंगल राइट एंगल में होता है तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। उसके अलावा भी होता है, 15-75 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं मतलब। तो अगर एक राइट एंगल, तो ये देखिए 45 45 है, मतलब इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्योंकि 2 साइड इक्वल होगा। 2 एंगल इक्वल और 2 साइड भी तो इक्वल होगा। तो आपको उसमें करना क्या है, इक्वल साइड्स होता है 1:1 और हाइपोटेनस होता है √2। तुमको बोलेगा भैया कि हाइपोटेनस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बताओ परपेंडिकुलर कितना है। तो हाइपोटेनस होता कितना है, √2 है कितना 4 सेंटीमीटर, 1 बराबर 4/√2, रेशनलाइज कर देते हैं, √2/√2 इज इक्वल टू 2√2। एक का मान 2√2, ये 2√2 हो गया, ये भी 2√2 हो गया। देखिए आंसर। अगर आपको मन है चेक करने का तो आप आराम से राइट एंगल पाइथागोरस नियम लगाइए, आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए सेम आएगा। अब अगर मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 30 और 60 का एंगल दिया हुआ है, तो 30 के सामने वाला एंगल को हम लोग 1 मानते हैं, 60 के सामने वाला एंगल को हम लोग √3 मानते हैं, और 90 के सामने वाला एंगल को हम लोग मानते हैं 2।
बस ये याद रखना, 30 के सामने वाला को 1, 60 के सामने वाला को √3 और 90 के सामने वाला को 2। जैसे तुमको बोलेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 30 60 है और 60 के सामने वाला साइड का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो आप √3 बराबर 6 मानिए, 1 बराबर कितना 6/√3, मतलब 2√3 हो जाएगा। रेशनलाइज कर दिए हम, कटवा दिए, 2√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, तो 1 का मान निकल गया, मतलब 1 का मान ये 2√3 और ये कितना है 2 है, मतलब हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 4√3। समझे बात? और अगर 15/75 हो जाए तो 15 और 75 हो जाए तो कितना करेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है अभी, जब जरूरत होगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, आगे देखते हैं। उसमें सर रूट 15 डिग्री का मान लेकर के बनाना होगा ना, कुछ 15/75 याद करना है, 15/75 ले लो 15/75। साइन 15 कितना होता है, याद किया है? काश अभी वहां पढ़ता तो मारते हैं, या पूछता ही नहीं तुम, या 15 ये 75। साइन 15 का मान कितना होता है, √3 - 1/2√2। और कॉस 15 का मान कितना, साइन 75 का मान कितना होता है, √3 + 1/2√2 ये होता है। और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल 2a² + b², 2a² + b² इक्वल टू 4 8 हो जाएगा, 8। राइट एंगल ट्रायंगल बैठा है ना, देखो हो गया, खत्म बात। देख लीजिए, अगर आपको प्रूव करने का मूड में है, अगर आप नहीं 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ये वाला। √3 75 के सामने वाला प्लस ले लेते हैं, सही है ना? साइन 15 कितना होता है, 45 - 30 बैठेगा इसमें, इसका स्क्वायर कितना, हाँ ठीक तो है 8, 8 का रूट लेना था ना, ठीक है, यही रेशियो में जाता है। √3 + 1 75 बड़ा है, √3 + 1 बड़ा है, ये -1 छोटा होता है, ये फॉर्म में याद करिए। और तो अब तो कोई एंगल बचबो नहीं किया तब आपके लिए, जो एंगल का मान आ सके। 75 हो गया, अब बोले 120 ले लेंगे तो राइट एंगल नहीं रहेगा ट्रायंगल, तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। The circumcenter of a triangle lies outside it. Oh my God, तो पहले ही डिस्कस किए थे। अगर इक्विलेटरल होगा, एक्यूट होगा अंदर, राइट एंगल तो एकदम बॉर्डर पे, बोले तो हाइपोटेन्यूस पे, और अगर ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, सिंपल। ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा। चलिए ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। ये वाला बनाइए आप लोग, हाँ हम रिस्टार्ट करते हैं। फोटोज फटा से पहले बना लीजिए। इन सेंटर है, दिया हुआ है एबीसी ट्रायंगल में, एसी भी दिया हुआ है, सीबीए बीआईसी निकालना है। ठीक क्वेश्चन है, 90 + a/2 या 90 - a/2 होगा, डिपेंड करता है कि ए लेना है कि बी लेना है। एक मिनट टाइम है आप लोगों के पास, उसका क्लास अपने आप बंद हो जाएगा, तब तक मैं बना लिया तो ठीक है। हमको चाहिए बीआईसी, मतलब एंगल ए चाहिए, और ए का मान निकल जाएगा 65 60 हो जाएगा, 120 120 आएगा क्या? वाह वेरी गुड मिस दीक्षा, 120 कैसे निकाले पता है? भैया 120 है। देखिए बीआईसी है, इसमें ए नहीं है, मतलब एंगल ए निकालिए। बीआईसी में बी और सी है लेकिन ए नहीं है, एंगल ए निकालिए। एंगल ए कैसे निकलेगा? सी दिया हुआ, बी दिया हुआ, 180 माइनस की ए निकला 60, 90 + 60 का आधा 30, 120 आंसर। जिसको समझ नहीं आया क्लास के बाद बताते हैं, रिस्टार्ट करते हैं।